प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है आजकल वो आपके सामने रख रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसकी 2 वीडियो आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ और ये 3rd है। साथियों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले 4 जो है शब्द आपके सामने कहना जा रहा हूँ। किसी शायर के हैं, किसी का कलाम है। वो क्या है कि यारो किसी कातिल से कभी प्यार न मांगो और अपने ही गले के लिए तलवार न मांगो। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। दिया है हुस्न तो इतना कमाल भी देता, खुदा हसीनों को मेरा ख्याल भी देता। ये जमी पे रहकर फलक पर कयाम करते हैं। फलक आसमान को बोलते हैं और ज़मीन धरती को बोलते हैं। तो ये जमी पे रहकर फलक पर कयाम करते हैं और कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। और इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं ज़माने में और हैं 4 लफ्ज़ मोहब्बत के इस फसाने में कि रुख पे बिखरी हैं जुल्फ़ें संवारो, चांद बदली में जचता नहीं। रुख का मतलब चेहरा होता है, तो रुख पे बिखरी हैं जुल्फ़ें संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। बदली आकाश के अंदर जो बादल छाए हुए होते हैं कि रुख पे बिखरी हैं जुल्फ़ें संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। और मेरी नज़रें अभी तक हैं प्यासी कि तुमको जी भर के देखा नहीं। अब मैंने जो ये 4 लाइनें आपके सामने रखी हैं वो इसलिए रखी हैं कि आप कोई भी सेलिब्रिटी के अगर कोई वीडियो देते हो, उनकी वीडियो को देखते हो तो आप उसके ऊपर लाखों करोड़ों की मात्रा में कमेंट्स दे देते हो। जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं, जिनके पास खरबों करोड़ों रुपया पहले से है, जिनका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उनको आप 1 सेकंड के अंदर जो है स्टार बना देते हो। किसी की भी जो है अर्धनग्न जो फ़ोटो होती हैं, हाफ न्यूड जो फ़ोटोज़ होती हैं, उनके ऊपर करोड़ों के आप जो है कमेंट्स देते हैं। फलाने की दार जालीदार, फलाने में ये देखिए, फलाने का जो है स्कर्ट में देखिए, ये फलाने में देखिए, ये देखिए। व्हाट इज़ ऑल दिस? ठीक है यार, तुलसीदास जी ने भी कहा था कि भैया कलयुग आएगा तो तन और धन बहुत बड़े पैमाने पर बिकेगा। लेकिन साथियों, ज्ञान की भी थोड़ी कद्र कर लिया करो भाई। वो उंगली कटा करके क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और हम जान दे करके भी गुमनामी में चले जाते हैं। वो आपने सुना हुआ है ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम दुआ भी देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो आपसे एक विनती है कि प्लीज़ जो भी वीडियो हम आपके सामने अपलोड करते हैं वो आपके जीवन का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। और प्लीज़ इसे साथियों, अगर आपको लगता है कि इसके कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है, ये बहुत बेस्ट है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट्स ज़रूर करें और हमारी गलतियों के विषय में भी हमें जानकारी दें। तो मैं इसका ये 3rd पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, जो सिमिलर वर्ड हैं लेकिन आमतौर पर रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है आपका ब्लू और दूसरा आपका ब्लू। ब्लू BLUE, इसका मतलब होता है नीला रंग। और नंबर दूसरा आपका ब्लू यानी BLEW, इसका मतलब होता है बजाना, यानी ब्लो की सेकंड फॉर्म है बिगुल बजाना, या आमतौर पर जो है किसी भी प्रकार के साउंड को क्रिएट करना, बांसुरी बजाना। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कॉल की जाएंगी? ब्लू कॉल की जाएंगी, BLEW ब्लू। और पहला वाला है BLUE ब्लू। तो जो BLUE ब्लू है इसका मतलब है नीला, और जो BLEW है इसका मतलब है आपका बजाया या बजाना। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका बिसाइड और बिसाइड्स, BESIDE बिसाइड, इसका मतलब होता है नज़दीक यानी समीप। और जो BESIDE है, DES है, बिसाइड्स है, इसका मतलब होता है अतिरिक्त या एक्स्ट्रा। उससे जो नेक्स्ट है आपका ये है कैटल और कैटल। एक CATTLE है और एक KETTLE है। तो जो CATTLE है इसका मतलब होता है आपके जानवर, और जो KETTLE है इसका मतलब होता है चाय बनाने वाली केतली। देखा होगा ना आपने, पुराने समय में चाय बनती थी केतलियों के अंदर, तो उसको कैटल बोला जाता था। तो 2 कैटल हो गए, CATTLE और KETTLE। तो जो पहला वाला CATTLE है इसका मतलब होता है आपका क्या? जानवर। और जो KETTLE है इसका मतलब होता है आपका केतली, जिसमें चाय बनती है, या पतीली भी आप उसे कॉल कर सकते हैं। इससे जो नंबर नेक्स्ट है आपका क्लॉथ और क्लॉथ्स, CLOTH और CLOTHE। तो जो CLOTH है इसका मतलब होता है कपड़ा जो अनसिला हुआ हो, और जो CLOTHES है इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, यानी जिसको स्टिच कर रखा है। इससे नेक्स्ट है साथियों आपका कॉस्ट, COST कॉस्ट, इसका मतलब है आपका कीमत। उससे नंबर है आपका कास्ट, CAST, इसका मतलब है फैलाना। और उसके बाद है आपका कास्ट, CASTE, इसका मतलब होता है जाति। तो 3 हो गए, COST कॉस्ट, इसका मतलब है कीमत, CAST कास्ट,
इसका मतलब है फैलाना, और CASTE कास्ट इसका मतलब है जाति। इससे जो नंबर नेक्स्ट वाला है ये है चेक, CHEQUE। तो जो बैंक में आपके द्वारा जमा होता है, जिसको हम हिंदी में रोकड़ पत्र बोलते हैं, उसको चेक बोला जाता है। और एक चेक है आपका CHECK, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ की इंक्वायरी करना। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका कैनवास और कैनवास, CANVAS, इसका मतलब होता है आपका खुरदरा कपड़ा, यानी मोटा कपड़ा, हार्ड कपड़ा जो होता है। और इससे नेक्स्ट है आपका कैनवास, CANVASS, इसका मतलब होता है किसी का प्रचार या प्रसार करना, किसी की पब्लिसिटी करना। उससे अगला वाला है आपका साइट, SCITE, इसका मतलब है कहना। और जो आपका SITE है साइट, इसका मतलब है स्थान। तो देखिए साइट दोनों हैं, एक आपका CITE साइट है, इसका मतलब होता है व्हेन यू वांट टू से समथिंग, जब आप किसी से कुछ कहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कहने के लिए हम CITE का इस्तेमाल करते हैं। और जो SITE साइट है, इसका मतलब आपका क्या होता है, स्थान होता है। इससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है आपका कार्ड और कोड, जो CARD कार्ड है, एनी काइंड ऑफ द कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड होता है, निमंत्रण कार्ड होता है, यानी पत्र का एक प्रकार का प्रारूप या पत्र का एक प्रकार का तरीका। और जो CORD कोड है, इसका मतलब है रस्सी। इससे नेक्स्ट है आपका कस्टम और हैबिट, कस्टम रीति रिवाज को बोलते हैं और हैबिट हम आदत को बोलते हैं। इससे नेक्स्ट है कोर्स, COURSE, इसका मतलब है पाठ्यक्रम, जो भी आपका सिलेबस होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोर्स। और एक होता है साथियों कोर्स, COARSE, इसका मतलब है मोटा, वो गद्दा हो सकता है, वो किताब हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है, यू कैन कॉल दैट कोर्स, COARSE। और जो पहला वाला है वो है COUARSE, है ना। इससे नंबर नेक्स्ट वाला है आपका डाई, DIE, इसका मतलब होता है मरना। और एक है DYE डाई, इसका मतलब है रंगना, यानी जब हम किसी कपड़े को कलर कर देते हैं, या लोग बालों को कलर कर देते हैं, या एनी काइंड ऑफ द कलर जो आप चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई, DYE। और जो पहला वाला है मरना, वो है DIE। उससे जो नेक्स्ट है आपका ये है डेजर्ट, DESERT, इसका मतलब है रेगिस्तान। और एक है आपका डेजर्ट, यानी DESSERT, इसका मतलब है खाने के बाद खाए जाने वाला मीठा, यानी खाने के बाद आप जो भी रात को खाते हैं, अगर वो स्वीट में कुछ लेते हैं तो उसको क्या कॉल किया जाता है, डेजर्ट। और पहले वाले को क्या बोला जाता है, डेजर्ट। इससे जो अगला वाला है ये है डेयर, DEAR, इसका मतलब है प्रिया। उसके बाद है डेयर, DEER, इसका मतलब है हिरन। और उसके बाद है डेयर, उसके बाद है हिम्मत या साहस, यानी DARE। तो 3 डियर हो गए, DEARE प्रिया, DEER डियर हिरन, और DARE डेयर हिम्मत या साहस करना। उससे जो अगला वाला है ये है आपका डेयरी और डायरी, DAIRY, ये वो होती है साथियों जहां आप दूध लेने के लिए जाते हैं। और एक कहता है डायरी, जिसमें आप अपने रोज़मर्रा के जो जीते हैं वो लिखते हैं, यानी हिंदी में इसको दैनंदिनी बोला जाता है, यानी रोज़मर्रा का रोज नामचा आप इसे कहते हैं, जिसमें रोज़ आप कुछ ना कुछ लिखते चले जाते हैं, इसको बोला जाता है डायरी, है ना। इससे नंबर और अंतर कितना है, एक में DAIRY, ये तो दूध की हो गई, और एक आपका DIARY, ये रोज़मर्रा का लिखने वाली कॉपी होगी। उससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है आपका डिस्कवर और इन्वेंट। देखिए बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन कितना गहरा अर्थ है। डिस्कवर का मतलब आपका ये होता है जब जर्नली आप कोई चीज़ ऑलरेडी है और आप उसको तलाश कर लेते हैं, खोज लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्कवर। जैसे कोलंबस ने या वास्को डी गामा ने अमेरिका और भारत की खोज की थी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवर। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, इसको बोलते हैं हम इन्वेंट। तो इन्वेंट का मतलब नया आविष्कार करना जो दुनिया में नहीं है, और डिस्कवर का मतलब जो दुनिया में है लेकिन आपने उसे ढूंढा है। इससे जो नेक्स्ट है आपका ये है आपका डोज, DOSE, इसको बोलते हैं हम दवा की खुराक। कितनी डोज लेंगे जी, 3 डोज 4 डोज, अभी आपने वैक्सीन के टाइम पे देखा होगा, पहली डोज हो गई, दूसरी डोज होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो DOSE डोज, इसका मतलब है दवा की खुराक। और जो अगला वाला है DOZE, इसका मतलब है झपकियाँ आंगना या ऊँगना। जब अचानक हमें झपकी आ जाती है ना कहीं पर भी किसी भी जगह पे, तो आमतौर पर उसे डोज बोलते हैं, DOZE। उससे जो नंबर नेक्स्ट है आपका ये है आपका ड्राफ्ट, DRAFT। जब हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार की करते हैं तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार किए जाते हैं, कॉमर्स की भाषा में उसे ड्राफ्ट बोला जाता है या हुंडी कॉल करते हैं उसे, है ना। ऑल काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच इज अटैच टू ए पर्टिकुलर बिजनेस, तो वो आपका ड्राफ्ट हो गया, DRAFT, इसका मतलब हो गया हुंडी। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका ड्रॉट, यानी DRAUGST, इसका मतलब आपका होता है सूखा,
और जो अगला वाला है आपका ड्रॉट, वो है DROUGST, इसका मतलब होता है आपका घूंट। तो 3 हो गए। एक आपका DRAFT हो गया ड्राफ्ट, इसका मतलब होता है आपका हुंडी। एक है आपका DRAUGST, इसका मतलब होता है आपका सूखा। और एक है DROUGST, इसका मतलब होता है आपका घूंट। तो ये ओवरऑल मिला करके आपके 41 हो गए। तो साथियों, मेरी फिर आपसे दोबारा एक विनती है कि प्लीज़ आप इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें कोई गलती या कोई फॉल्ट होता है तो प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रूर जो है इन्फॉर्मेशन दें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। मैंने अभी आपसे इसके बारे में जो है पहले भी प्रार्थना की है, तो बार बार हम जो है आपसे इल्तिजा करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। आप यार उनको देते हो जिनका पहले पेट भरा हुआ है और जिनके घर में पहले बहुत दाने हैं, उनको भी देने की कोशिश कर लिया करो साथियों। जिनके पास में कुछ नहीं है या जिनका जो है दर खाली है, वो सुना होगा ना आपका, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, है ना। और जिसने तेरा नाम लिया, आगे आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ और हमारा उत्साह बढ़ाएं। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के फिर दोबारा सामने आऊँगा। मैं कौशिक नोगाई आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, दोबारा फिर जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार।